नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बिछिया में नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, कई पक्के निर्माण ध्वस्त। रीवा पुणे सुपरफास्ट ट्रेन का 3 अगस्त से शुरू होगा संचालन। रीवा रेलवे स्टेशन पर हेरिटेज इंजन लोकार्पण के लिए तैयार। रीवा में युवती ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। रीवा में नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। रीवा में ड्रग माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। रीवा में रक्षाबंधन पर डाक विभाग की अनोखी पहल, घर से पिकअप होगा पार्सल। रीवा में सराफा समाज का हरियाली तीज कार्यक्रम हुआ आयोजित। रीवा में पुरानी पेंशन बहाली सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। सिंगरौली में स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल। सतना में 9 वर्षीय बच्चे की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत। चित्रकूट मेट सुसाइड केस में पूर्व कांग्रेस विधायक की पत्नी पर केस, प्रेमी गिरफ्तार। एमपी में 3 से 4 अगस्त को भारी बारिश का दौर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में बिछिया औद्योगिक इकाई केंद्र में नाले पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कई घरों के पक्के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम प्रशासन, पुलिस और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। बताया गया कि अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और अतिक्रमण हटाने के लिए मुनादी कराकर लगभग 1 महीने का समय दिया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने नाले पर करीब 12 से 14 फीट तक कब्जा कर घरों की बाउंड्री बना ली थी, जिससे बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा था। इस कार्रवाई से नाले को अतिक्रमण मुक्त कर पानी की निकासी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। लंबे इंतजार के बाद रीवा पुणे सुपरफास्ट ट्रेन 3 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जो विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई 2025 में इस ट्रेन की घोषणा की थी और जून में इसकी समय सारणी जारी हुई थी। 3 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उद्घाटन समारोह रीवा रेलवे स्टेशन पर धूमधाम से आयोजित होगा, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन मिश्रा ट्रेन को रवाना करेंगे। उद्घाटन के दिन ट्रेन सुबह 11:45 पर रवाना होगी। इसके बाद प्रत्येक बुधवार को रीवा से सुबह 6:45 पर रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 9:45 पर पुणे पहुंचेगी। इसी तरह प्रत्येक गुरुवार को पुणे से दोपहर 3:15 पर चलेगी, जो अगले दिन शाम 5:30 बजे रीवा पहुंचेगी। ट्रेन में 20 कोच लगाए गए हैं। शनिवार शाम तक ट्रेन की 25% सीट बुक हो चुकी है। रीवा पुणे स्पेशल जो 21:52 10:45 पे चलेगी। इसका हम उद्घाटन जो है फ्लैग ऑफ करेंगे डिप्टी स्पीकर। सप्ताह में रेगुलर जब हो जाएगी तो बुधवार को 1 दिन चलेगी 6:45 सुबह। रीवा जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 6 के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 13 अगस्त कर दिया गया है। पहले यह तिथि 29 जुलाई थी। इच्छुक विद्यार्थी किसी भी ऑनलाइन सेंटर या मोबाइल के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय के प्राचार्य मनीष तिवारी ने बताया कि आवेदन के लिए विद्यार्थी का रीवा या मऊगंज जिले के शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना और रीवा या मऊगंज जिले का निवासी होना आवश्यक है। प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को रीवा और मऊगंज जिले के सभी विकास खंड मुख्यालयों में आयोजित होगी। इसके आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। रीवा रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण योजना के तहत स्टेशन परिसर में धौलपुर से लाया गया हेरिटेज इंजन लोकार्पण के लिए पूरी तरह तैयार है।
लगभग 1 महीने पहले धौलपुर से रीवा लाए गए इस इंजन का रंग रोगन का काम पूरा हो चुका है। यह हेरिटेज इंजन रेलवे के गौरवशाली इतिहास और विकास की कहानी को प्रदर्शित करेगा। रेलवे स्टेशन पर इसे आकर्षण का केंद्र बनाने की तैयारी है, जो यात्रियों और पर्यटकों के लिए रेलवे की विरासत को दर्शाएगा। हालांकि अभी इसके लोकार्पण की तारीख निर्धारित नहीं हो पाई है। रीवा जिले में धान की रोपाई का काम पूरा हो चुका है और किसान खेतों में डीएपी और यूरिया खाद का छिड़काव करने को तैयार हैं। लेकिन करहिया स्थित गोदाम में पिछले 7 दिनों से डीएपी और यूरिया की कमी बनी हुई है, जिससे किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि बाजार में भी खाद की उपलब्धता बहुत कम है। जहां डीएपी और यूरिया मिल रहे हैं, वहां दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं। डीएपी की कीमत 1500 से 1700 रुपए और यूरिया 350 से 400 रुपए तक बिक रहा है। वहीं अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि खाद की आपूर्ति कब तक सामान्य होगी। इस स्थिति से किसान परेशान है और समय पर खाद न मिलने से उनकी फसल को नुकसान का डर सता रहा है। क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मढ़ी, पोस्ट टरिया। ये खाद लेने आए थे आप? जी। तो क्या बताएं यहाँ पे? बोले गोदाम बंद है। हाँ। अब सोमवार को मिलेगी। हाँ। बोले कि यूरिया नहीं है, डीएपी भी नहीं है। हमको राखड़ बस बताए हैं कि है। तो अभी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या बता। जो बाजार में देखा जाए तो बाजार में क्या मिल गई है क्या? बाजार में तो अभी तो नहीं गए हैं। हाँ। अभी कुछ दुकानों में मिलती है, अभी नहीं मिली है। तो क्या रेट पे मिलती है वो बाजारों में? बाजारों में हो गए 1550 रुपए डीएपी देते हैं और 400 रुपए यूरिया। हमारे तो यह खाद के पता लगा तो मिलती नहीं है। तो काला वान परमो वान यही तो रोज आई थे, अब नहीं मिले तो क्या कर। बाजार में खादी मिल गई है क्या? कहाँ नहीं मिली यार। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरवार निवासी मानसी सेन की शनिवार को अज्ञात जहर खाने से मौत हो गई। परिजनों ने उसे तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है और युवती द्वारा जहर खाने के कारणों की जांच कर रही है। अभी तक मौत के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। विंध्य के कुख्यात कोरिक्स तस्कर विजय साहू उर्फ बुच्ची की 2 करोड़ 2 लाख की अचल संपत्ति रीवा पुलिस ने फ्रीज की। 2007 में सक्रिय साहू पर 17 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह वर्तमान में जेल में है। मुंबई की सफेमा कोर्ट के आदेश पर रीवा और कटनी में उसकी पत्नी और साले के नाम की संपत्ति फ्रीज की गई। सीएसपी डॉक्टर ऋतु उपाध्याय ने बताया कि यह रीवा जोन में पहली ऐसी कार्रवाई है जो नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश है। विजय साहू उर्फ बुच्ची, उसके खिलाफ ये जो है फाइनेंशियल तौर पर जो है कार्रवाई की गई है। जो उसने अवैध तस्करी से अवैध संपत्ति का अर्जन किया था। लगभग 13 प्रॉपर्टी हैं जो उसने रीवा और कटनी क्षेत्र में अर्जित की थी। उनको हमने फ्रीज करा है। आईओ के माध्यम से जो है संपूर्ण जानकारी एकत्रित करके इसे सफेमा कोर्ट भेजा गया और वहां से भी ये प्रॉपर्टी कंफर्मेशन के साथ फ्रीज हुई है। तो ये एक बड़ा प्रहार है नशे के विरुद्ध हमारी रीवा टीम और हमारे चौरहट्टा थाना के अंतर्गत की गई कार्रवाई का। इसके साथ साथ यह 2007 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और लगभग 17 एनडीपीएस के मामले इसके खिलाफ थे, जैसे हाल ही में चौरहट्टा थाना की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। रक्षाबंधन के अवसर पर रीवा डाक विभाग ने बहनों के लिए विशेष सुविधा शुरू की है। अब बहनों को राखी भेजने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं होगी। बारकोड स्कैन करने पर पोस्टमैन घर आकर राखी का पार्सल पिकअप करेगा। रीवा के 44 बीटों पर यह सेवा उपलब्ध होगी। पोस्ट मास्टर ने बताया कि बारकोड स्कैन कर व्हाट्सएप के जरिए बहनें सीधे संपर्क कर सकती हैं। पोस्टमैन पार्सल बुक कर रसीद देगा और राखी को सुरक्षित भाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग लेगा। विभाग ने बहनों से इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। राखी भेजने की सुविधा हमारे भाई बहनों को, जनता को दी है। जो लोग कार्यालयीन व्यस्तता में अथवा गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त होने के कारण प्रधान डाकघर या किसी उप डाकघर में नहीं पहुंच पाते हैं, उनके घर पोस्टमैन पहुंच जाएंगे। पोस्टमैन तो बीट में जाते ही हैं, प्रतिदिन डाक वितरण हेतु जाते हैं, तो पिकअप कर लेंगे, उनकी डाक उठा लेंगे और बुक करा देंगे। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। 44 बीटें हैं
तो लोकेलिटी निर्धारित करने के बाद संबंधित बीट के पोस्टमैन आपके घर जाएंगे, आपकी डाक ले आएंगे और काउंटर में बुक करवाएंगे, फिर आपको सूचना दे देंगे। सराफा समाज द्वारा हरियाली तीज कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। आयोजन में महिलाओं का स्वागत दर्पणा सोनी और पूजा सोनी ने रोली, कुमकुम और पुष्प अर्पित कर किया। अजमेर देव की आरती के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। सीमा सोनी ने बताया कि मेहंदी, भजन, गायन, नृत्य और 16 श्रृंगार आधारित क्विज प्रतियोगिताओं में महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि मुस्कान जागवानी और श्रीमती विमलेश का स्वागत सौम्या सोनी ने गीत से किया, जबकि सीमा सोनी ने तबले पर संगत दी। प्रतियोगिताओं में भजन गायन में सौम्या प्रथम, पूनम द्वितीय, दर्पणा सोनी तृतीय, नृत्य में ऋचा प्रथम, शिल्पी द्वितीय, ज्योत्सना तृतीय, मेहंदी में पूजा प्रथम, हिना द्वितीय और शैलजा तृतीय रही। 16 श्रृंगार में शिल्पी सोनी को मिसेस ब्यूटी क्वीन चुना गया। रुचि सोनी को सर्वसम्मति से सराफा समाज की जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विजेताओं को पौधे और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजन का समापन स्नेह भोज के साथ हुआ। रीवा में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की जिला इकाई ने आंदोलन के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय निर्देशन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें 5 प्रमुख मांगे रखी गईं, जिसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ, ग्रेजुएटी और प्रकाश नकदीकरण की व्यवस्था लागू करना, एनपीएस धारी मृत शासकीय सेवकों के परिवार को केंद्र सरकार के अनुसार पेंशन की पात्रता, 2005 के बाद नियुक्त सभी विभागों के शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बजाय पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन बहाली शामिल है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में लागू ई अटेंडेंस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग भी की गई। सिंगरौली जिले के लंगाडोल क्षेत्र के एक हाई स्कूल में बच्चों को किताब और कलम के बजाय झाड़ू थमाकर स्कूल परिसर की सफाई कराई जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो में बच्चे स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि शिक्षक अक्सर स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। एक छात्रा ने बताया कि शिक्षक कहते हैं कि पहले झाड़ू लगाओ फिर पढ़ाई होगी, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं होती। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने भी शिक्षकों की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया है। यह घटना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होने के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और लोग कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में एक दुखद हादसे में 9 साल के बच्चे की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत हो गई। कृपालपुर वार्ड 16 निवासी जितेंद्र केवट का बेटा आर्यन केवट शुक्रवार शाम स्कूल से लौटने के बाद खेलने गया था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने आर्यन की तलाशी शुरू कर दी। उसकी मां ने उसे ट्यूशन भेजने के लिए आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। देर रात करीब 8 बजे घर में ही बने सेप्टिक टैंक से आर्यन का शव मिला। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस को सूचना दी गई, जो इसे प्रारंभिक तौर पर हादसा मान रही है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। सतना जिले के चित्रकूट में 24 वर्षीय सुमन के आत्महत्या मामले में पुलिस ने पूर्व कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी की पत्नी अर्चना चतुर्वेदी के खिलाफ शस्त्र रखरखाव में लापरवाही का केस दर्ज किया है। सुमन ने 29 जुलाई को अर्चना के नाम पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। वहीं सुमन के प्रेमी अरविंद उर्फ रज्जू यादव को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद मूल रूप से बांदा जिले के पचोखर अतर्रा के निवासी वर्तमान में चित्रकूट की दास हनुमान गौशाला में रह रहा था। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। 3 और 4 अगस्त को प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ प्रदेश के ऊपर है। अगले 24 घंटे बाद सिस्टम का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है।
रीवा की बात करें तो यहाँ सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। रीवा में 3 अगस्त को रीवा और पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन समारोह रीवा रेलवे स्टेशन पर धूमधाम से आयोजित होगा। रीवा शहर में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और असहाय व प्रतिभावान बच्चों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 3 अगस्त को कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में एक भव्य फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।